देखो जो अब हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना वो फॉलोइंग पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है स्क्रोटम, और जो ये स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर हैंग करता है। ठीक है, बॉडी के बाहर लटका हुआ होता है। ये बॉडी के बाहर क्यों लटका होता है उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं बताऊँगी। अब देखो ये कैसे सिचुएटेड होता है। यहाँ पर होती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये होगी एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पर ये क्या है, स्क्रोटल। ये ऐसे जो होते हैं स्क्रोटल सेक्ट सिचुएटेड होते हैं। ये क्या है, ये आपकी यानी कि ये क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, और स्क्रोटल सेक एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे जो हैं वो लटके हुए होते हैं, बॉडी के बाहर जो है हैंग होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। देखो अब इस स्क्रोटल सैक के अंदर, एक स्क्रोटल सैक के अंदर 2 टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, 2 टेस्टिस जो होंगे वो सिचुएटेड होंगे। ये क्या है, टेस्टिस। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये क्या, एब्डोमिनल कैविटी, फिर उसके बाद नीचे क्या है, स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटल सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एक स्क्रोटल सैक के अंदर। अब ये जो है स्क्रोटल सैक बाहर की तरफ क्यों हैंग होता है बॉडी के, वो इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटल के अंदर क्या होते हैं, इस टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए, स्पर्म को फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कितना होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बॉडी के थोड़ी सी नीचे जो हैं हैंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको स्पर्म को फॉर्म होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उन्हें कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस, कुछ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसीलिए स्क्रोटल सेक जो है बॉडी के नीचे सिचुएटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये ऐसा नहीं कि एब्डोमिनल कैविटी से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से कुछ मसल जो हैं वो स्क्रोटल सेक के अंदर आती है और कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या है, कुछ पोर प्रेजेंट होता है। अब ये इस पोर का फंक्शन क्या होगा, ये जो पोर है सबसे पहले इसे कहा क्या जाता है, इन पोर को जिसमें से कुछ मसल्स आती है, इसे कहा जाता है इंग्विनल कैनाल। इसे कहा जाता है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, और इसमें से क्या होती है कि ये जो होंगी ना एब्डोमिनल मसल होंगी। ठीक है, ये मसल जैसे कि कौन सी मसल होती है, स्केलेटल मसल। वो स्केलेटल मसल इस इंग्विनल कैनाल में से पास होती हुई, इस इंग्विनल कैनाल में से पास होती हुई कुछ इस तरह से लाई करती है स्क्रोटल सैक के अंदर। ऐसे कुछ इस तरह से जो है वो लाई करती है स्क्रोटल सैक के अंदर। ठीक है, ये कौन सी होगी, स्केलेटल मसल कहा जाता है इसको, स्केलेटल मसल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, टेस्टिस को पास में लाने का काम करती है। ऐसे ही एक स्केलेटन मसल। अब यहाँ पर क्या होती है, एक और मसल जो है आती है इसी एब्डोमिनल कैविटी से, वो होती है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल कुछ इस तरह से ही ये भी सिचुएटेड होती है ऐसे। ठीक है, स्मूथ मसल। और इस स्मूथ मसल का काम क्या होता है, स्मूथ मसल का काम ये होता है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर विंटर्स में कैसा हो जाता है, डाउन चला जाता है ना, तो उस केसेस में स्पर्म का भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन स्पर्म को कितना चाहिए टेम्परेचर सर्वाइव करने के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये क्या करती हैं, ये स्क्रोटल के सैक के साइज़ को थोड़ा स्मॉल कर देती है। ठीक है, टेस्टिस को पास पास में ले आती है, बॉडी के पास, यानी कि ह्यूमन बॉडी के पास जो है, मेल की बॉडी के पास जो है इन टेस्टिस को ले आती है, ताकि इनको प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर मिल सके। इतना समझ आ गया कि इनको प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो मिल सके, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हम बात करेंगे इस टेस्टिस के बारे में, हम इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि टेस्टिस के अंदर कैसे कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसका चाहे डायग्राम आप एक शॉर्ट नोट की तरह बना सकते हो। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर टेस्टिस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेस्टिस की। तो ये टेस्टिस जो है, अगर आप इस टेस्टिस की बात करोगे, इस टेस्टिस में क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक टेस्टिस के अंदर कितने छोटे छोटे, ये जितने भी स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है टेस्टिक्यूलर
लोब्यूल्स, ये होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये इस हर टेस्टिस में, एक टेस्टिस के अंदर मतलब कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, अराउंड 250। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट कहा जाता है, और कितने होते हैं, अराउंड 250 जो हैं एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस, ऐसे सेमिनिफेरस जो है ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होती है, इसे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक यहाँ से एक लोब्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ये पता लग गया, ये क्या आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, 250। ठीक है, अब हम क्या करें, सिर्फ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्टडी करेंगे, उसके ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, हम क्या है, सिर्फ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्टडी कर रहे हैं। तो एक जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 जो हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। अब हमने जो कि ट्रांसफर सेक्शन लिया तो कुछ कटे हुए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखेंगे। ठीक है, तो ये टेस्टिकुलर क्या है, लोब्यूल। हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर की, उसके अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, इसमें ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कौन सा स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे कुछ स्पेशल सेल है जिसे कहा जाता है लेडिग सेल। ठीक है, लेडिग सेल। और इन लेडिग सेल्स का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, कि ये एंड्रोजन को सिक्रेट करते हैं। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, किसको सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आपको इतना समझ आ गया कि यहाँ पर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, लेडिग सेल कहा जाता है। ठीक है, और लेडिग सेल भी तब ये एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं जब इनको सिग्नल मिलते हैं। और वो कैसे होगा, अब हम उसकी बात करते हैं, कैसे इनको कौन सिग्नल भेजता है। देखो, आपके ब्रेन में अगर आपको पता हो, आपने 11th में पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम के नीचे एक हाइपोथैलेमस जो है प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, हाइपोथैलेमस में से इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन को, GnRH। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर हाइपोथैलेमस के नीचे कुछ इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या सिक्रीट होते हैं, LH। ठीक है, और क्या होते हैं यहाँ से सिक्रीट, FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो LH होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है ICSH। ठीक है, इसको ICSH भी कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है यहाँ पर ICSH का, ये क्या करते हैं, इन आगे जो मैंने आपको बताया ना कि जो लेडिग सेल्स होंगे, इन ICSH का काम क्या होता है, ये लेडिग सेल्स को क्या करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, लेडिग सेल्स को सिग्नल भेजेंगे और लेडिग सेल क्या करते हैं, फिर टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं। इतना समझ आ गया। उसके बाद
देखो अब आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ईजिली आपको समझ आएगा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कितने पार्ट से मिलके बना होता है? फर्स्ट होता है स्क्रोटम, ठीक है। इट इज़ अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सैक। ये क्या होती है? डीपली पिगमेंटेड स्किन होती है, एक पाउच होता है जो कि दो सेपरेट सैक में डिवाइडेड होता है, और हर सैक क्या कंटेन करती है? एक टेस्टिस को। मैंने बताया ना आपको, ऐसे जो है हर सैक के अंदर एक टेस्टिस सिचुएटेड होती है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर, वो कितना होता है? 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम। यानी कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल टेम्परेचर होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जब भी बॉडी क्या होगी? चिल्ड होने लगती है। व्हेन द बॉडी इज चिल्ड, तो स्मूथ मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बताया था ना मैंने, जैसे जैसे जब बॉडी क्या होती है? ठंडी होने लगती है, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और टेस्टिस को कहाँ ले आते हैं? पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल के पास ले आते हैं। जैसे ही टेम्परेचर जो होता है क्या होगा कि ड्रॉप्स होने लग जाएं। इससे क्या होगा कि टेस्टिस को कहाँ ले आते हैं? बॉडी के पास ले आते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके? बॉडी से हीट को एब्जॉर्व कर सके, ठीक है। सो द जो आपके स्पर्म सेल्स अब क्या हैं? ठंडे ना रहें, ठीक है। सो द स्पर्म सेल्स डू नॉट बिकम चिल्ड। उसके बाद जो स्क्रोटम है वो क्या होगा? रिमेन कनेक्ट रहता है एब्डोमन से। किसकी हेल्प से? इंग्विनल कैनाल की हेल्प से। बताया था ना मैंने, इंग्विनल कैनाल, बीच में ऐसे कुछ एब्डोमिनल कैविटी के बीच में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से जो है वो स्क्रोटम अटैच रहता है। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था सेम वही, ठीक है। इसको जोन सी मैंने आपको स्केलेटल मसल बताई थी, उसको क्रीमेस्टर मसल भी कहा जाता है, और जो स्मूथ मसल है उसको डटोज मसल भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये देखने को मिलेंगे आपको स्क्रोटल सैक, जिसके अंदर टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं। फिर उसके बाद जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है? इन अडल्ट्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, जिनकी लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस है ना, इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको टूनिका एल्ब्यूजिना कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, मैंने आपको बताया कि हर टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। हर टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैंने आपको क्या कहा था? ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं, और इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल है टेस्टिस के अंदर, वो कंटेन करते हैं 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद जो वॉल होती है हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वो किससे फॉर्म होती है? एक जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि अब मैं आपको बताऊंगी इस, अगर हम बात करते हैं किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। अगर हम बात करेंगे किसी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप ले लो, तो वो कैसे होते हैं? उसके अंदर सेल जो होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से जो हैं ये सेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरह से जो है ये अरेंज होते हैं आपस में, ठीक है, कॉम्पैक्ट। तो जो यहाँ पर ये होता है, ये होता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? जो भी यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे ना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है? जब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मेल जर्म सेल होता है, ये ग्रो करता है प्राइमरी स्पर्मेटो, जब ये ग्रो करता है तो क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होती है? मियोसिस होगी। मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होगी, और ये क्या करते हैं? हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 सेल्स को यहाँ पर कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इन दोनों को कहा जाता है यहाँ पर स्पर्मेटिड्स। और इन्हीं स्पर्मेटिड से फर्दर जो है फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, ठीक है।
और इन स्पर्म को क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो भी डेवलपिंग जर्म सेल्स होंगे या स्पर्म होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब उसके बाद जो ये सर्टोली सेल होते हैं वो क्या है, ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन होगा ना, जो टेस्टोस्टेरोन जिसको लेडिक सेल्स सिक्रीट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि जो लेडिक सेल्स होते हैं जो बीच में स्पेस में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से क्या होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। तो ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इस ABP को सिक्रीट कर देते हैं जो इस टेस्टोस्टेरोन को होल्ड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है एक प्रोटीन को भी सिक्रीट करते हैं, इनहिबिन। जब भी क्या हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए ये क्या कर देते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, जिससे कि क्या हो जाते हैं, फर्दर टेस्टोस्टेरोन्स को यानी कि उसकी सिक्रेशन को रोक दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे जो है क्यूबॉइडल, यहाँ पर क्या होंगी, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले क्यूबॉइडल सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस होगी, कुछ हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट हैप्लॉइड सेल्स कौन से होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और बाकी कौन से होंगे, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, जिससे कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सर्टोली सेल क्या काम करते हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स क्या होते हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, वहाँ पर कुछ लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने